नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद शांत है, बहुत गहरा है और सच कहूं तो बहुत शक्तिशाली भी है। आज हम सनातन धर्म में भगवान शिव की दैनिक पूजा के सार को समझने की एक खूबसूरत यात्रा पर चलेंगे। हम बात कर रहे हैं शिव चालीसा की। देखिए, ये सिर्फ कुछ पंक्तियों का एक समूह नहीं है, बल्कि अगर इसे सही से समझा जाए तो ये एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। तो आज के इस सफर में हम इसके हर एक पहलू को बहुत ही बारीकी और स्पष्टता के साथ समझेंगे। चलिए देखते हैं कि आज का हमारा ये पवित्र रोड मैप कैसा रहने वाला है। हम शुरुआत करेंगे शिव चालीसा के अर्थ और इसकी उत्पत्ति से। उसके बाद हम इसके आध्यात्मिक महत्व, पाठ की सही विधि, पूजा के जरूरी नियम, इससे मिलने वाले 10 दिव्य लाभों पर बात करेंगे और अंत में इसके ईश्वरीय संदेश को समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पहले भाग की ओर, अर्थ और उत्पत्ति, यानी शिव चालीसा का मूल आधार। क्या आपने कभी सोचा है कि इसे चालीसा ही क्यों कहा जाता है? दरअसल चालीसा शब्द की उत्पत्ति 40 यानी 40 नंबर से हुई है। इसका सीधा सा मतलब है 40 लयबद्ध छंद या पंक्तियां। इन 40 पंक्तियों को इतनी सरल और सहज भाषा में पिरोया गया है कि कोई भी आम इंसान अपनी व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी में बिना किसी परेशानी के भगवान शिव की सच्ची भक्ति कर सके। अब ये स्लाइड हमें एक बहुत ही शानदार तुलना दिखाती है, जिससे साफ हो जाता है कि शिव चालीसा का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। देखिए, एक तरफ हमारे पास पवित्र देववाणी संस्कृत है, जिसमें लगभग 24,000 बेहद जटिल श्लोक हैं। अब जाहिर है, एक आम इंसान के लिए हर दिन इनका बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। वहीं दूसरी ओर है हमारी शिव चालीसा, जिसमें केवल 40 बहुत ही आसान और लयबद्ध छंद हैं। चालीसा ने असल में उन 24,000 श्लोकों के गूढ़ ज्ञान और आशीर्वाद को हर एक साधारण व्यक्ति की पहुंच में ला दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 40 पंक्तियां आखिर आईं कहां से? इसका मूल स्रोत है हमारा पवित्र शिव पुराण। और जैसा कि हम सब जानते हैं, शिव पुराण की रचना किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं श्रद्धेय महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। इसका मतलब यह है कि इन सरल सी दिखने वाली 40 पंक्तियों के पीछे महर्षि वेद व्यास का वो महान विजन है, जिसके जरिए वो भगवान शिव का आशीर्वाद समाज के हर एक वर्ग तक पहुंचाना चाहते थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, आध्यात्मिक महत्व और कैसे ये हमारे जीवन की बाधाओं का नाश करता है। पुराणों में बहुत ही साफ शब्दों में बताया गया है कि पूरी श्रद्धा के साथ किया गया इसका नियमित जाप जीवन की हर बाधा और हर समस्या को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सोच कर देखिए, चाहे मन में कोई गहरी अशांति हो, कोई अनजाना सा डर सता रहा हो, शादी या करियर से जुड़ी परेशानियां हो या फिर विरोधियों का डर हो, भोलेनाथ की सच्ची भक्ति और इन 40 पंक्तियों का रोज पाठ इन सभी संघर्षों को हमेशा के लिए शांत करने की ताकत रखता है। अब आते हैं भाग 3 पर, पाठ की सही विधि। आखिर इसका सही नियम और प्रक्रिया क्या है? अगर हम विधि की बात करें तो सुबह के समय किए जाने वाले 6 बहुत ही स्पष्ट और सटीक स्टेप्स हैं। चलिए इन्हें समझते हैं। पहला, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके कुशा के आसन पर बैठें। दूसरा, भगवान शिव की मूर्ति और गंगा जल मिला हुआ एक तांबे का लोटा स्थापित करें। तीसरा कदम है उन्हें सफेद चंदन, चावल, फूल और मिश्री अर्पित करना। चौथे कदम में आपको गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना है और कलश की स्थापना करनी है। पांचवा कदम है पूरी एकाग्रता के साथ चालीसा का लयबद्ध पाठ करना। और छठा या अंतिम कदम है, जब पाठ पूरा हो जाए तो उस कलश के पवित्र जल को पूरे घर में छिड़क दे। ये व्यवस्थित तैयारी न केवल आपके आसपास के माहौल को बल्कि आपके मन को भी पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। आइए अब देखते हैं भाग 4, पूजा के नियम और विशेष रूप से हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, भक्ति में भाव सबसे ऊपर है, लेकिन यहाँ 2 मुख्य बातों का जिक्र है जिनसे हमें सख्त परहेज करना है। पहला, बिना स्नान किए कभी भी शिव चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ व्यक्तिगत पवित्रता सबसे अहम है। और दूसरा, जो कि एक बहुत ही रोचक तथ्य है, शिव पूजा के दौरान शंख नहीं बजाना चाहिए। वैसे तो हम देखते हैं कि बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा में शंख को बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन भगवान शिव की इस विशेष पूजा में पारंपरिक तौर पर शंख बजाने की सख्त मनाही है। और सबसे अहम बात यह है कि अनजाने में भी कोई गलत सामग्री अर्पित न की जाए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग शिव पूजा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जैसे कि तुलसी के पत्ते, केतकी के फूल,
काले तिल, हल्दी, सिंदूर और कुमकुम। भगवान शिव की पूजा में ये चीजें कभी नहीं चढ़ाई जाती। अगर हम गलत सामग्री अर्पित करते हैं तो इससे शिव पूजा का आध्यात्मिक सामंजस्य टूट जाता है। तो याद रखिए, इन नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना कि खुद पाठ करना। चलिए अब रुख करते हैं भाग 5 का, शिव चालीसा के 10 दिव्य लाभ, यानी इस सच्ची भक्ति का क्या फल मिलता है। इन लाभों को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले 5 लाभ सीधे तौर पर हमारी आध्यात्मिक और मानसिक शांति से जुड़े हैं। यह पाठ आपकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, जीवन के कष्टों को दूर करता है और आपको मनचाहा फल देता है। इसके अलावा यह हमारे शरीर और मन से हर तरह की नेगेटिव एनर्जी यानी नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी की कुंडली में ग्रहों के बुरे प्रभाव चल रहे हैं तो इसका रोजाना पाठ उन प्रभावों को बेअसर करने में बहुत मदद करता है। आप इसे एक तरह का गहरा आंतरिक शुद्धिकरण मान सकते हैं। और बाकी के जो 5 लाभ हैं वो हमारे रोजमर्रा के भौतिक जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे घर में खुशहाली आना, व्यापार और नौकरी में शानदार तरक्की मिलना। इसका निरंतर पाठ बीमारियों से मुक्ति दिलाता है, शत्रुओं द्वारा खड़ी की गई रुकावटों को हटाता है और जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये सब साफ साफ साबित करता है कि कैसे एक सच्ची आध्यात्मिक भक्ति हमारी सांसारिक और इंसानी समस्याओं का बिल्कुल सीधा समाधान कर सकती है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे हिस्से पर, भाग 6, ईश्वरीय संदेश और समर्पण का मार्ग। इस स्लाइड पर जरा गौर कीजिए। क्या आपको कुछ दिलचस्प लगा? शिव चालीसा की शुरुआत सीधे भगवान शिव की स्तुति से नहीं होती। दोहा देखिए, जय गणेश गिरिजा सुवन। चालीसा बहुत ही सम्मान के साथ सबसे पहले भगवान गणेश का आह्वान करती है, जो हर शुभ कार्य के मूल है, और उसके बाद ही भगवान शिव के अनंत रूपों की वंदना शुरू होती है। ये हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि किसी भी बड़े या शुभ कार्य की शुरुआत में विघ्नहर्ता श्री गणेश का स्मरण करना कितना जरूरी है। चालीसा के बिल्कुल आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि इस महान रचना को हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में, जिसे हम आम भाषा में मगसिर भी कहते हैं, उसके 6ठे दिन पूरा किया गया था। इसका जो समापन है वो एक ऐसा कालातीत मार्ग, एक ऐसा रास्ता बनाता है जहां कोई भी परेशान या संकटग्रस्त व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अपने अहंकार को त्याग कर पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित हो सकता है। ये प्रार्थना जन्म जन्म के पापों का नाश करके अंत में शिवपुर यानी परम मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता खोल देती है। तो हमारी इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है। अगर केवल 40 सरल और लयबद्ध पंक्तियों का पाठ हमारे जीवन के हर दुख, हर डर और हर बाधा को मिटाने की अचूक शक्ति रखता है, तो क्या आज से ही हम अपने दिन के कुछ कीमती पल महादेव को समर्पित कर सकते हैं? इस ऊर्जा को, इस विचार को अपने भीतर महसूस कीजिए और इसे सहेज कर रखिए, क्योंकि ज्ञान को सिर्फ सुनना काफी नहीं है, उसे जीवन में उतारना ही सच्ची भक्ति है। आज के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।